जो हम पढ़ रहे हैं गणित आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित की वर्कबुक है, जिसमें गणित के सारा बेसिक दे रखा है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 145। पेज नंबर 145 अभ्यास 129 है। उप अवधारणा है समांतर रेखाओं की समझ। दिनांक आप लिख लोगे। नीचे कुछ रेखाखंड बने हुए हैं, इनमें समांतर दो दो रेखाखंड और बनाइए। तो यहाँ रेखाखंड बना रखे हैं और इनके समांतर ही हमें दो दो रेखाखंड और बनाना है। तो इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। हम स्केल की सहायता से बनाएंगे इसे। पहला रेखाखंड जो ये वाला दे रखा है, ठीक है, इसके समांतर हम दो रेखाखंड और बना देंगे। तो ये जो बिंदु दे रखे हैं इससे बराबर दूरी पर ही है, ठीक है। तो इसके समांतर दो रेखाखंड आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बना रखा है, इसके समांतर हम दूसरा बना देंगे। इन बिंदुओं को मिला दिया तो एक और रेखाखंड इसके समांतर हो गया, ठीक है। और इन बिंदुओं को मिला देंगे तो एक और इसके समांतर रेखाखंड, हमने दो रेखाखंड इसके समांतर बना दिए हैं। उसी प्रकार जो नीचे वाली जो लाइन दे रखी है जिसमें चार बिंदुओं को मिला रखा है, तो इसमें भी हम इसके समांतर रेखाखंड बना देंगे। इसके नीचे के बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरह से ये एक रेखाखंड हो गया है और ये दूसरा हो जाएगा। तो ये दो रेखाखंड हमने इसके समांतर बना दिए हैं। उसी प्रकार ये वाली जो लाइन दे रखी है तो इसके समांतर रेखाखंड बनाना भी आसान है। तो इसके समांतर रेखाखंड हम इन बिंदुओं को मिलाकर बना सकते हैं। तो ये जो बिंदु है, तीन बिंदु, हम इनको आगे तक बढ़ा देंगे इसके बराबर। तो इसके समांतर रेखाखंड हो गया है। और उसी प्रकार जो ये वाले ऊपर वाले बिंदु है इनको भी हम मिला देंगे। तो इस प्रकार यह समांतर रेखाखंड इसके समांतर मतलब समान दूरी पर है। ये कहीं प्रकार अब ये वाली जो लाइन दे रखी है इसके समांतर और रेखाखंड बना देंगे। तो इसके समांतर रेखाखंड हम ये जो बिंदु इसके दोनों बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो इसके समांतर हम रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक का बना दिया हमने, ठीक है। उसी प्रकार एक और बनाना है हमें, तो वो भी इससे समान दूरी पर बिंदु को मिलाकर हम बना देंगे। तो इस प्रकार ये समांतर रेखाखंड हमने बना दिए हैं। बहुत आसान है। अब अगला जो पूछा है हमें, परिवेश में दिखने वाले समांतर रेखाओं के 5 उदाहरण लिखे। तो हमें समांतर रेखाओं के 5 उदाहरण लिखने हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉपी की लाइनें, कॉपी की लाइनें, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी समान दूरी पर है। कॉपी की लाइनें, दरवाजों के दोनों आमने सामने के किनारे, ठीक है, आमने सामने के किनारे, फर्श के किनार और खिड़की में लगी राडें, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें पुस्तक में ही दे रखा था। अब बोर्ड के दोनों किनारे, बोर्ड के किनारे। तो इस प्रकार हमने 5 उदाहरण दे दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में कोई आकृति बनाइए जिसे बनाने में समांतर रेखाओं का उपयोग आपने किया हो, इसे रंगीन कीजिए। तो कोई सी भी आकृति हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक आयत की आकृति बना लेते हैं, आयत की आकृति बना लेते हैं, ठीक है। इसके समांतर रेखा, तो आयत में आमने सामने की रेखाएं समांतर ही होती है। तो यहाँ पर हम बराबर दूरी पर बनाएंगे, ठीक है, बराबर दूरी लेकर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हम 2 ही सेंटीमीटर लेंगे तो ही समांतर रेखा बनेगी। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो ये इसके समांतर रेखा बन गई है। अब इधर वाले दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे और इधर वाले दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। तो ये और ये दोनों रेखा एक दूसरे की समांतर है और ये दोनों रेखा भी एक दूसरे की समांतर है। और अब इसमें कोई सा भी आप रंग भर सकते हो, इसको रंगीन कीजिए बोला तो आप कोई सा भी रंग इसमें भरकर लिख सकते हो यहाँ पर आयत। इस प्रकार ये अभ्यास पूरा हो चुका है। इसके बाद है पेज नंबर 146।
पेज नंबर 146 पर जो अभ्यास 130 है, दिनांक आप लिख लोगे बच्चों, जिस भी दिनांक को आप करोगे। यहाँ उप अवधारणाएं रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। तो रेखाखंड पर चर्चा। अभ्यास पुस्तिका में 3 असमरेख बिंदु अंकित कीजिए। इन बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो अभ्यास पुस्तिका में 3 असमरेख बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जो एक रेखा में नहीं है। असमरेख मतलब एक रेखा में नहीं, एक सीध में नहीं है, जो जैसे ये बिंदु है, ठीक है, और दूसरा बिंदु हम यहाँ बना देंगे तो ये एक रेखा में, इस तरह से एक सीधी रेखा में नहीं आ रहा है, ठीक है, और एक बिंदु हम बना देंगे यहाँ, ठीक है। अब यदि इन बिंदु को मिलाएंगे तो कितनी रेखाएं बन जाएगी? तो 1, 2 और ये 3 रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 3 रेखाएं। 3 असमरेख बिंदुओं से 3 रेखाएं हम बना सकते हैं, उनको आपस में जोड़कर। अब यहाँ पर अगला जो दे रखा है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो रेखाखंडों के उदाहरण तो वही हो जाएंगे जो हमने रेखाओं के लिखे, आप दूसरे भी लिख सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉपी की लाइनें, ठीक है, कॉपी की लाइनें, पुस्तक के दोनों किनारे, ठीक है, पुस्तक के किनारे, दरवाजे का भाग, फर्श का किनार, फर्श का किनारा, ठीक है। तो इस प्रकार हम उदाहरण लिख सकते हैं, आप दूसरे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। तो आपको खोजना है और नापना है। आप किसी भी चीज को नाप सकते हो, छोटी या बड़ी, जैसे कॉपी की लाइन को नाप सकते हो, या आपके स्केल को नाप सकते हो, या फिर रबर को नाप कर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेखाखंडों के नाम है, तो रेखाखंडों के नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे हमने दे दिया AB रेखाखंड और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हमने दे दिया है CD रेखाखंड का नाम, लंबाई लिख दी हमने 15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार लिख दिया हमने DE रेखाखंड और इसकी लंबाई दे देंगे हम 20 सेंटीमीटर। आप नाप के कोई सी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगला जो दे रखा है, यहाँ कुछ बिंदु दे रखे हैं और नीचे दे रखा ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई लिखिए। तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाना है और उसे नापकर उसकी लंबाई लिखनी है। तो हम मिला देते हैं। सबसे पहले ऊपर के 2 बिंदुओं को मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हमने मिला दिया है, इसको हमने मिला दिया है, रेखाखंड 1 हो गया है, ये रेखाखंड 1 हो गया है और इसकी लंबाई नापकर लिख देंगे हम। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 0 से 1, 5 के बाद 6 और 7, 1.7, ठीक है, 1.7 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड 1 की लंबाई हो गई 1.7 सेंटीमीटर, ये हमने नाप कर लिख दिया। अब रेखाखंड 1 हम इसे मिला देते हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई भी नाप लेते हैं। तो ये भी उतना ही बड़ा है। दूसरा जो रेखाखंड है, ये इसको दूसरा नाम दे दिया हमने और इसकी लंबाई भी 1.7 सेंटीमीटर है, मतलब ये और ये बराबर है। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। इन 2 बिंदुओं को मिलाकर इनकी लंबाई नाप लेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर है, इसको रेखाखंड 3 नाम दे दो और ये है 2 सेंटीमीटर का है ये। अब हम अगला रेखाखंड मिलाएंगे, तो इन दोनों को मिला लेते हैं, इनकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों को मिला लिया हमने और इसकी लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसको रेखाखंड हम 4 नाम दे देंगे और लंबाई है इसकी 3.2 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों को भी मिला सकते हो या इन दोनों को भी मिला सकते हो, ठीक है, या फिर इन दोनों को भी मिलाकर इसको नापकर आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये बहुत आसान सा था, रेखाखंडों की समझ से संबंधित है, ठीक है। पेज नंबर 146 भी हो चुका है।